सकते, इसका भी स्क्वायर है। तो ये 3 + 2 5 होता है, 3 - 2 1 होता है। देखिए यही जो फार्मूला बना 3 + 2 3 - 2। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम ये 3 + 2 का स्क्वायर कहेंगे, इसको 3 - 2 का स्क्वायर कहेंगे, इसके लिए कहेंगे a + b होल स्क्वायर और इसको कहेंगे a - b होल स्क्वायर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 5 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इनको हम बराबर करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो बराबर करने के लिए इधर 24 जोड़ने पड़ेंगे। ये अरिथमेटिक का मामला है और अरिथमेटिक आपको आता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये वाला रिलेशन आपको नहीं पता, आपको पता होगा। ये इसकी ट्रिक मैं सबसे अंत में बताऊंगा। मेरा आपसे सजेशन है कि आप हमारे वीडियो को आखिर तक देखें, तो हम आपके लिए एक ये ट्रिक अंत में बताएंगे। ये वाली ट्रिक है कि a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर दोनों अलग अलग चीज हैं। अभी हमने आपको 5 स्क्वायर 1 का स्क्वायर मामला बताया, 3 + 2 5, 3 - 2 1। तो वहां पे 24 ऐड करें, यहाँ क्या ऐड करेंगे सबसे अंत में बताऊंगा। आप अंत तक मेरे इस वीडियो पर बने रहें। आज बहुत ही अच्छी विधि से मैं इस फार्मूले पे डिफरेंट सवाल प्रश्न बताएंगे जो मैंने अभी बनाए हैं, किताबों में बहुत कम मिलते हैं। इस पर आधारित प्रश्न पहले तो ये फार्मूला ही हो गया। ये फार्मूला है नंबर 1 a - b a² - b² = a + b। इसको इससे पहले हम कई बार पढ़ा चुके हैं और मैंने महसूस किया कि कुछ बच्चे ये भी फार्मूला भूल जाते हैं। ये फार्मूला बहुत ही सरल है मेरे हिसाब से, गुणनखंड का और ये बीजगणित का सबसे सरल फार्मूला है। लेकिन मैंने महसूस किया कुछ बच्चे इसे भूल जाते हैं। इसको याद करने की, लर्न करने की तरकीब हम पहले ही बता चुके हैं और वो फार्मूला है कि इसको हम कहेंगे अब्बा स्क्वायर - बब्बा स्क्वायर = अब्बा + बब्बा, अब्बा - बब्बा। ये फार्मूला आप ऐसे याद कर लें जिनके लिए नहीं आता है। बाकी मैं ये नहीं कहता आपको नहीं आता, सभी बच्चों को अच्छी तरह आता। बहुत सरल फार्मूला है। आज हम इस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। सपोज करिए ये हमने बदल दिया b² - a²। तो देखिए ये हो जाएगा b + a, ये हो जाएगा b - a। अगर उल्टा हो गया तो ये ऐसे हो जाएगा। और इसी के साथ साथ तीसरी बात है कि -b² - a²। अगर ऐसा हो तो इसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा b² + a²। कुछ बच्चे इसमें फार्मूला लगाते हैं, ऐसा मैंने देखा। तो जब ये कॉमन लेंगे तो b² + a², ये रहेगा -a² + b²। यानी ये फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। मैंने बहुत ही सरल क्वेश्चन बनाए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें कुछ थोड़ा सा नयापन पाएंगे। और मैं ये नहीं कहता हूँ आप पाते नहीं। चौथा क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिया है -b² - a² वाला हमने बता ही दिया और ये वाला ऐसे होगा। लेकिन इसमें थोड़ी एक नई बात बताना चाहेंगे कि सपोज करिए इसको हमें ऐसा बनाना है तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो। ये तीसरा क्वेश्चन था, माइनस कॉमन लो तो ये माइनस का b² हो जाएगा प्लस का a² हो जाएगा। और ये माइनस बाहर लिया तो a² - b²। ये प्लस वाला इधर लिया है, माइनस वाला इधर लिया। अब आप देख रहे हैं हमारा यही फार्मूला बन गया, ये वाला। तो इसके गुणनखंड कैसे होंगे, = ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा इस फार्मूले पे अब्बा² - बब्बा² = अब्बा + बब्बा, अब्बा - बब्बा। तो ये हो जाएगा a + b और a - b। अब ये देखिए माइनस लगा हुआ है, ये माइनस यहाँ पे लगा रहेगा। और अगर आप ऐसे ही बनाना चाहते इसे खोल देंगे तो फिर दोबारा वैसे ही ऐसा आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे और अंत में अब हम आपको इस फार्मूले पर आधारित
प्रश्न करा रहे हैं। देखिए बहुत सरल सरल प्रश्न करा रहा हूँ, काफी सरल प्रश्न है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये प्रश्न आते नहीं। अभी इसके बाद हम काफी टफ प्रश्न जो इसी फार्मूले पर आधारित है मैं बताऊंगा। और ये हमारा क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 25 टेबल 25। अब देखिए 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब आप देखिए हमने ये फार्मूला बना दिया, ए स्क्वायर ये हो गया और बी स्क्वायर ये हो गया, यानी ए स्क्वायर 5 जगह पे बी स्क्वायर इक्वल टू अब्बा प्लस बब्बा अब्बा माइनस बब्बा। फनी मैथड, ए की जगह पे ए लिखना है, ए की जगह पे लिखना है, बी की जगह पे 5 लिखना है और ये चीज इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा ए प्लस 5 ए माइनस 5। ये प्रश्न आपको सबको आता है, मैंने जानबूझ के सरल लिया जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। इसका गुणनखंड ये हुआ, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ गुणनखंड इसके बहुत ही सरल है। और अभी हम सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं, सरल से कठिन की ओर। अब प्रश्न हमने इसका थोड़ा सा घुमाया है। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का 25। अब देखिए इसमें इधर ए स्क्वायर हो गया माइनस का, इधर 25 प्लस का हो गया, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पे माइनस का कॉमन लो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस का 25 हो जाएगा और ये इस तरह माइनस ऐसे ही रहा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। इससे पहले जो प्रश्न बताया था उसी के आधार पे 25 इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो आप ये ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न में माइनस बाहर आएगा, ये हो जाएगा ए प्लस 5 और ए माइनस 5। इसको हमने जो दूसरा प्रश्न कराया था उसके आधार पे डायरेक्ट लिख दिया, समय कंज्यूम ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। अब्बा प्लस बब्बा अब्बा माइनस बब्बा, ये आपका आंसर हो गया। और उसके बाद हम थोड़ा सा, अब जो प्रश्न है वो कठिन है थोड़ा। अब प्रश्न जो हम देंगे वो थोड़ा सा कठिन है, इसमें बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं करते समय। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये हमारा छठा प्रश्न है और ये है ए स्क्वायर। इसे मैं बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसके गुणनखंड करो। जो अच्छे बच्चे हैं उनको आता होगा, अब वो समझ रहे होंगे यहाँ स्क्वायर लिखा, यहाँ स्क्वायर लिखा, यहाँ स्क्वायर लिखा, वहां पैसे ही लगा दें। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि इसको हम अगर ए स्क्वायर कहें तो इसको हम ए कहें, इसको हम बी कहें और प्लस बी स्क्वायर कहें, तो आपको मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आपको पता है, ये फार्मूला ये होता है ए स्क्वायर, ये फार्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये वाला फार्मूला। बस यहाँ पे हमने एक्स में लिख दिया कि थोड़ा इससे अलग रहे, ए स्क्वायर यहाँ पे भी होता, यहाँ पे भी होता, थोड़ी समस्या आती, ये अलग रखा। तो इस फार्मूले से इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ये फार्मूला आप, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, उसके हिसाब से देखो ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई हो गया, तो ये फार्मूला लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला प्रश्न बच्चे जो है थोड़ी सी कठिनाई महसूस करते हैं हल करने में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सीधा फार्मूला लगाओ, आपका फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू अब्बा प्लस बब्बा अब्बा माइनस बब्बा।
ये फार्मूला होता है। अब देखिए बी की जगह पे ये पूरा है, ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे एक्स प्लस वाई है और इसका स्क्वायर है। अब बाई स्क्वायर ये है पूरा बब्बा स्क्वायर, ये मिला के बी हो जाएगा। इस फार्मूले के आधार पे ए स्क्वायर ऐसे ही रहा ये, और माइनस बी की जगह पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह पे ए और बी की जगह पे एक्स प्लस वाई, ए की जगह पे ए, बी की जगह पे, अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे एक्स प्लस वाई, यानी अब्बा प्लस बब्बा, अब्बा माइनस बब्बा। इसका साइन नहीं बदलेगा, केवल बाहर का बदलेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए प्लस एक्स प्लस वाई, ए इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, ये आपका आंसर हो गया। ये थोड़े बच्चे बिल्कुल मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स में बच्चे बहुत 100 नंबर लाते हैं, 10 नंबर लाते हैं, 35 लाते हैं, लेकिन ये कोचिंग जो कोई भी कोचिंग है, सभी कोचिंग जो है कमजोर बच्चों के साथ काम करती है, कमजोर बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। तो हमें उम्मीद है जो कमजोर बच्चे हैं बिल्कुल ढंग से इसे समझ लो, मैंने बिल्कुल सही बता दिया, आपको इस तरह शायद कोई बताएगा और ये इसका सलूशन हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन है 7वां। इसके बाद का क्वेश्चन है, इसका मैंने उल्टा कर दिया। देखिए मैंने क्योंकि ये प्रश्न कहीं से लिए नहीं, मैंने अभी अपने आप बनाए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस वाई स्क्वायर। आप आंसर तक नहीं कर रहे हैं, हम आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, इनको इक्वल करेंगे। अभी ये नॉट इक्वल है, इनको मैं इक्वल करूंगा। आपको आती है, कुछ बच्चों को नहीं आती, जिनको नहीं आती उनके लिए मैं बताऊंगा, जिनको आती है आपके लिए धन्यवाद। और ये माइनस का ए स्क्वायर, ये प्रश्न उल्टा हो गया। अब इसमें हम कोई माइनस माइनस कॉमन नहीं लेंगे, इसको पहले नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही करेंगे। पिछले प्रश्न बताया कि ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, पिछले प्रश्न में इसे आप कनेक्ट कर लें। पिछला जो प्रश्न था उसका उल्टा था, ये चीज इसके बराबर। फिर ये हो गया अब्बा स्क्वायर माइनस बब्बा स्क्वायर, अब्बा स्क्वायर ये हो गया, बब्बा स्क्वायर ये हो गया। तो दिस प्लस दिस एक्स प्लस वाई माइनस ए, सॉरी एक्स प्लस आई प्लस ए और एक्स प्लस वाई माइनस ए। कौन सा फार्मूला लगा इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना ए, ये बी, ए प्लस बी, ये चीज ए है, ये चीज बी है। अब ये नहीं बी की जगह पे ए नहीं लिख सकते, ये फार्मूला, फार्मूला में यहाँ पे पहाड़ लिखेंगे तो यहाँ पे नहीं लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी चीज ए है, ये वाली बी है, यहाँ देखो ये बी है, ये ए है, इससे आपका सॉल्व हो गया। मुझे मालूम है बच्चे इन प्रश्नों में कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न अपने अनुभव के आधार पर आपको बताया, क्योंकि किताबों में भी होगा, खैर ऐसा नहीं। अब एक 8वां प्रश्न, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, खूब ध्यान दें आप इस पे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2XY प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2XY प्लस वाई स्क्वायर, ये प्रश्न। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको तो कठिन लग ही रहा होगा, लेकिन ये कठिन है नहीं। इसका कारण ये है कि ये प्रश्न किसी फार्मूला पर आधारित है और इसे फार्मूला के आधार पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सबसे पहले फार्मूला लगाऊंगा। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए हुआ माइनस ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ये भी फार्मूला आप जानते हैं, ये भी फार्मूला आप जानते हैं, और आप जानते हैं कि ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर हम अब इसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसकी हम आपको मेथड बताएंगे, और ये
इस चीज को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए फिर इसमें हमारा फार्मूला लग गया ये वाला, अब वाई स्क्वायर और ये बब्बा स्क्वायर पूरा, इसे हम ए मान लें, इसे हम बी मान लें, तो ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। जब समझने की कोशिश करो, ये ए और ये बी है, अगला में ए माइनस बी यानी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये इस तरह हुआ, ये ए है और ये बी है। ये आप देखिए समझ लीजिए, ये वाला फार्मूला लगाइए वाला ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब आप देख रहे हैं, अगली स्टेप लिखता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और ये हो गया एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखो ये इससे कटा और ये इससे कटा, यहाँ बचा 2x इंटू यहाँ बचा है 2y, तो 2 जा 4x ये आपका बचा हुआ है 4x। इस सोल्यूशन को आप समझने की कोशिश करेंगे, इसको आप जब समझ जाएंगे तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो है 4xy हो गया, ये जो है 4xy, एक्स एक्स वाई से वाई कटेगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ये माइनस खुल जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये बचा 2x इंटू 2y, ये हुआ 4xy। तो एक ये रिलेशन आया, इसकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी। हम आपके लिए अब अंत की ओर हैं, बहुत अच्छी एक बात बताने जा रहे हैं। आप 2 मिनट और रुकें, 2 मिनट रुकेंगे तो आपको बहुत ही नई चीज सीखने को मिलेगी। और अब हमारा प्रश्न है अंतिम, इसी जो पुराना प्रश्न जो था, मैं इसको अब 2 से भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमारा नवा प्रश्न था, प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस ये। अब ये चीज जो है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर के बराबर है, ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर के बराबर है, पुराना प्रश्न है। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस खोल दो, एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2xy और माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर से कटा, एक्स स्क्वायर से कटा, ये 2xy और प्लस 2xy, ये हो गया 4xy। ये हम एक्स वाई में कराया, लेकिन हम इधर से बढ़ा रहे हैं। अब आप ये समझने की कोशिश करें, ये आपका 4xy इसका आंसर आया 8वें प्रश्न में, फार्मूले के हिसाब से भी 4xy आया था। अब देखिए अंतिम, हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं, 10वीं बार इसको हम अब ले जा रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। ये 4ab होता है, ये नई बात है, इसको सारे बच्चे नहीं जानते, कुछ बच्चे जानते हैं। ये 4ab होता है, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, अभी इक्वल टू हमें लगाना है ए माइनस बी स्क्वायर में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन हम इससे बनाएंगे। अब देखिए इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ये लिखा हुआ हमें प्रूफ करना। अब देखो ये ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये बात नहीं समझ में आई होगी। तो देखिए इससे इसकी गुणा कर लिया आया, इससे इसकी मल्टीप्लाई करें प्लस आया, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस। अब देखो ये कटा इससे, ये कटा इससे, ये बचा 2ab प्लस 2ab इक्वल टू 4ab। ये चीज मैं आपको अंत में लाया हूँ ये सिखाने के लिए। अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंतर निकालें तो 4ab आता है। तो अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं अगली बात, इसी का आधार पे हमने प्रश्न बनाया यहाँ से। 10वां प्रश्न था, अब ये 11वां प्रश्न यही से बनाएंगे। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो ये वाली चीज उधर चली जाएगी, a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। अब आप ध्यान देने की कोशिश करें, यहाँ पे अगर 10, हमने पहले 5 लिखा था और इधर 1 लिखा था, छोटा ये है, कमजोर ये है, जो कमजोर होता है उसकी तरफ जुड़ता है, इसकी तरफ जुड़ेंगे 24, तभी होगा 25, तब बराबर लगाएंगे। शिक्षक को एक अधिकार होता है और मैथ के बच्चों का भी अधिकार होता कि वो अपने इधर उधर गुणा भाग करके इक्वल टू का साइन अपने आप लगा देता है। अभी हमारे पास इतना है 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर, अगर हम इसमें ये 25 है, ये 1 है, अगर इसमें हम 24 जोड़ दें तो ये इक्वल हो जाएगा, ये हमारा अधिकार है। अगर हम इसमें 23 जोड़ दें तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, ये हमारा अधिकार है। मैथ के टीचर के पास सिर्फ ये बराबर का चिन्ह होता है, इसी चिन्ह से वो सारी मैथमेटिक्स पढ़ा डालता। अब आप यहाँ जाओ, अब आप यहाँ जाओ, देखिए ये प्लस का ये बड़ा है, ये माइनस का ये छोटा है, तो 4ab इधर जुड़ेगा, जिधर माइनस है छोटा है इधर जुड़ेगा। और 12वां प्रश्न अंत में, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, इसमें से घटेगा, ये 4ab होगा। ये ट्रिक याद रखना, ये इससे कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। और यही अंत में मैं बताना चाहता हूँ, ये वाली बात अपने आप क्लियर हो गई। यहाँ जो बताना चाह रहा था इसमें क्या ट्रिक है, तो ट्रिक यही है, ये प्लस है ये माइनस है, जब ये प्लस है ये माइनस है। अब आपको जब डायरेक्ट करना हो a प्लस बी, अब ये 12वां प्रश्न जो है मैं इस पे आ गया फिट वाले, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्रश्न है, ये मैं मिटाता हूँ। अब देखिए आप खुद देख रहे हैं ये बड़ा है वजन में, ये छोटा है, तो हम इसे बराबर करना चाह रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, बराबर करने में बड़ी तरफ जोड़ देते हैं, तो आप ध्यान रखें इधर 4ab जुड़ेगा। ये अंतिम हमारी ट्रिक है, ये हमने समझाई अभी 11वें प्रश्न में, ये जुड़ेगा। और फिर आप कह दीजिए इसको इधर ले आओ, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस का है तो ये संख्या इधर आके घटेगी। इस फार्मूले पे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और ये फार्मूला शायद क्लास के सारे बच्चों को नहीं आता है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई, ये प्लस है बड़ा है, ये माइनस है छोटा है, तो 4ab जुड़ेगा। ये प्लस है बड़ा है, माइनस है छोटा है, तो 4ab इसमें से घटेगा। दोनों तरफ के प्रश्न बता दिए।